हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ मन की बात विद दीदी। आज की वीडियो मुझे मेरे एक दोस्त ने बनाने को बोली है, राहुल जी ने। और राहुल जी बोलते हैं, ये मैं यहाँ डाल देती हूँ, तुम्हें दिखेगा नहीं। राहुल जी ने बोला है, ब्रो एक यूट्यूब वीडियो इस पे भी बना दो, हाउ टू अप्रोच योर एक्स व्हेन ही और शी हैज नॉट कॉन्टैक्टेड इन 6 months। दिस इज सच अ क्रेजी आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल, एंड सेकेंडली लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मेरी तो कोई एक्स नहीं रही है कभी भी, तो मैं तो थोड़ा मतलब ऐसे पुअर हूँ इस नॉलेज में। लेकिन अगर मैं किसी की एक्स होती तो मैं ऐसे क्या चीज तुम लोग करते कि वापस आ जाते, वो बता सकते हो तुम लोगों को। सो दिस इज हाउ आई विल बी हेल्पिंग यू गाइस इन टुडेज वीडियो। लेट्स गो। देखो, तुम्हारा एक्स का ब्रेकअप क्यों होगा? किसी ना किसी मेजर रीजन की वजह से ही हुआ होगा, वरना तुम लोग प्रेमी अलग क्यों हो गए, है ना। अब इसके दो सिनारियोज हैं, एक कि तुमने ब्रेकअप किया, एक कि उन्होंने ब्रेकअप किया। अगर तुमने ब्रेकअप किया और तुम ही रिग्रेट कर रहे हो, तुम्हारे चांसेस ज्यादा है। अगर उन्होंने ब्रेकअप किया है और बहुत टाइम हो गया है ना बात किए हुए, तो तुम्हारे चांसेस थोड़े कम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रेकअप किया है, उन्हें ही फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्यों वापस आना चाहेंगे। बट स्टिल डोंट वरी, आज की वीडियो देख के शायद तुम्हारी मदद हो जाए, ठीक है। अब पहले तो हम उनकी मदद कर देते हैं जिन्होंने ब्रेकअप किया, उन्होंने वापस जाना। देखो भाई, क्योंकि तुमने ब्रेकअप किया है, जिसके साथ ब्रेकअप होता है वो बहुत सैड रहता है कि भाई मेरे में से क्या कमी रहेगी कि छोड़ के चलेगा, ये सब वो सब। एनीवेज, एक सेकंड लो, मेरे नेल्स देख लो, मैंने आज ही पेंट किए, कितने सुंदर लग रहे हैं, वाओ। एनीवेज, गेट बैक टू द वीडियो। उन्हें ऑलरेडी बुरा लग रहा है यार, मैंने ऐसे क्या किया कि मेरे को छोड़ के चले गए, क्या मैं काफी नहीं हूँ, ये सब वो सब। तुम्हें बस उन्हें वैलिडेशन देना है। तुमने ब्रेकअप किसी रीजन पे किया होगा, तुम्हें पहले तो उन्हें माफ करना होगा। तुमने माफ कर ही दिया होगा, तभी तुम सोच रहे हो कि कॉन्टैक्ट कर लो अपने एक्स को। तो पहले तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें माफ करना उस गलती के ऊपर जिसके ऊपर तुमने ब्रेकअप किया, ठीक है। और फिर अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि वापस चले जाओ, तो इनको एक सिंपल टेक्स्ट ड्रॉप करो और उनको समझाओ कि तुमने क्यों ब्रेकअप किया था, व्हाई इट वाज नेसेसरी एट दैट पॉइंट। तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था, तुम्हें सही नहीं लग रहा था, तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा था। उनको समझाओ किसी भी तरीके से, उनको नॉर्मल मैसेज भेजो, हाय व्हाट्सअप, कैसे हो, हाउ इज लाइफ गोइंग, और उनको कन्फ्रंट करो इस बारे में कि नाउ दैट इट हैज बीन अ लॉट ऑफ टाइम, तुम्हें उनकी याद आती है एंड यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ द इशू। और इतना बड़ा इशू नहीं था कि तुम पूरा पूरा रिलेशनशिप खराब कर दो उसके चक्कर में। अपने एक्स पार्टनर को ये बात समझाओ कि तुम्हें इतने टाइम के बाद रियलाइज हो रहा है कि भाई नहीं, लाइफ इज सो ब्लरी विदाउट देम, और तुम्हें कितना उनकी अहमियत का एहसास हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर क्योंकि तुमने ब्रेकअप किया तो तुम्हारा थोड़ा अपर हैंड है, तो तुम ये बोल सकते हो कि तुमने उन्हें माफ कर दिया, तो मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप में थोड़ा सा दबदबा सा बना रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब नेक्स्ट, इनके लिए बहुत आसान, जिनने ब्रेकअप किया उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को लगता है जिसका ब्रेकअप होता है वो तो इंतजार ही कर रहा होता है कब वापस आ जाए, कब वापस आ जाए, ऐसा। तो तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ ही जाएंगे, डोंट वरी। बस उनको ट्रू फीलिंग्स के साथ कन्फेस करो कि हाँ, जितना भी टाइम तुम लोग अलग थे तुम्हें बहुत याद आई उनकी, और तुम्हें लगता है कि नहीं यार, यू कैन लेट गो ऑफ द मिस्टेक, यू कैन फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक। और जो भी मतलब क्लैश था, इशू था, उसको तुम जाने दे सकते हो, बिकॉज यू प्रेफर द रिलेशनशिप over the little fights. You can do the fights 1,000 times more, but you cannot get this beautiful relationship again. ऐसा बोलो, सामने वाला खुश की यार इसको कितनी अहमियत है और मैं कितना बुरा इंसान हूँ, कितनी बुरी इंसान हूँ, मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो तुम्हारा हर चीज में अपर हैंड है इसमें अगर सामने वाला वापस भी आता है तो हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा कि यार कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी इंसान है, इसने मेरे को माफ कर दिया मेरी गलती के लिए, वाओ गॉड गॉड जी, ऐसा करेगी। बट अगर यू आर द वन हु वाज ब्रोकन अप विद, अगर तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें छोड़ दिया गया है चलती ट्रेन से, धक्का मार दिया गया है, तो माय फ्रेंड दिस वीडियो विल हेल्प यू टुडे। पहले तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, दिल से कसम से। देखो, जिन तुम्हारा ब्रेकअप किया है, अगर ज्यादा टाइम हो गया है और वापस नहीं आए हैं एक भी बार भी, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। बट लेट्स, तुम्हारा केस थोड़ा अलग है, वो कन्फेस नहीं करना चाह रहे इस चीज को। अब इसके दो तरीके हैं, या तो तुम जेलिस करके उन्हें पागल कर दो कि वो वापस आ जाए, या तो तुम प्यार से बुलाओ। मैं तुम्हें पहला तरीका सिखाती हूँ, जेलिस वाला। अब देखो, ह्यूमन नेचर है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज। आदमी ने जब भी कुछ खोया है, आदमी को तब उसकी वैल्यू पता चली। आदमी नहीं, औरतों के लिए भी सेम है। जब भी आप कुछ खोते हो, आपको सिर्फ तब पता चलता है अरे यार ये कितना कीमती था। तो क्या पता तुम्हारे एक्स को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम कितने कीमती थे। उसे पहले दिखाओ कि तुम कितने कीमती थे। कुछ उखाड़ लो जिंदगी में। अब मान लो तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, या तुमने सब कुछ उखाड़ लिया है, दिस इज द केस, तो कुछ ऐसा करो कि वो जल जाए। मतलब किसी दोस्त के साथ बाहर जाओ और ऐसे दिखाओ कि तुम बहुत ही खुश हो, मतलब ब्रेकअप से तो तुम्हारा एकदम ग्लो अप हो गया। या फिर तुम दिखाओ कि जब से ब्रेकअप हुआ तब से लॉटरी पे लॉटरी लगे जा रही है, तुम जिंदगी जी रहे हो, ये सब वो सब, ऐसा दिखाओ। तो तुम्हारा एक्स पागल हो जाएगा कि भाई क्या है, मैं जब से इसकी जिंदगी से गई हूँ इसके भाग्य कैसे खुल गए हैं। मेरे टाइम पे तो फटीचर था, अभी मर्सिडीज में घूम रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ऐसा जादू कर दो कि उन्हें ऐसा हो जाए, भाई मैं जब तक साथी सबका ऐसा कुछ नहीं किया इसने, तो वो नहीं जलन होगी कि मुझे तो ये सब नहीं मिला, मेरे जाते ही इसको ये सब कैसे मिल गया। और वो उन्हें तुम्हें खुश देख के बुरा लगेगा कि अरे यार ये इतना खुश क्यों है, मेरे बिना इतना खुश है, मेरे बिना मुझे लगा रोएगा जब से मैं गई हूँ। तुम्हें अगर ऐसा फील कराना है उन्हें, अब मतलब इसका फायदा क्या है? जब भी इंसान को जेलसी होती है ना, इंसान का मन होता है कि उसके पास भी वो चीज आए।
तो तुम्हें टेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सामने से ही टेक्स्ट कर देंगे, जल कुके एकदम जल कुकड़े होके तुम मैसेज कर देंगे, हाय हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, किसके साथ गए हो। या फिर मैं एक और बहुत बढ़िया वे बताती हूँ, अगर तुम लड़के हो तो तुम फूलों के साथ फोटो डाल दो, तो भाई लड़की वहीं पागल हो जाएगी, किसके लिए फूल लेके जा रहा है ये पागल कहीं का, अभी 2 महीने हुए हैं ब्रेकअप को, किसके लिए फूल लेके जा रहा है, लड़की वहीं पागल। ठीक है, वो तो मैसेज कर देगी, हाँ हाँ किसके साथ डेट पे जा रहे हो, हाँ हाँ आई डोंट केयर बट बता दो। और अगर तुम लड़की हो, इट इज सो मच मोर इजियर, किसी बढ़िया जगह चले जाओ अपने दोस्तों के साथ और वहां पे खाने वाने की फोटो डाल दो, थोड़ा सा किसी लड़के का हाथ दिखा देना, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, भाई वही लड़का पागल, अबे किसके साथ गई है ये, किसकी गाड़ी है, किसका हाथ है। तो वहीं जेलस होकर लड़का भी टेक्स्ट करेगा, शायद लड़के तो टेक्स्ट ना करे, लड़के तो डायरेक्ट कॉल ही कर दे, किसके साथ गई थी नहीं तुम। तो तुम देख रहे हो जेलेसी में तुम्हारा ही फायदा है, जेलेसी में तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, जेलेसी में तुम्हारे पास सामने से मैसेज आएगा, सामने से कॉल आएगा। अगर तुम इस हद तक नहीं गिरना चाहते हो और तुम चाहते हो प्यार से बात सुलझ जाए और तुम उन्हें जलन नहीं फील कराना चाहते और तुम चाहते हो कि उन्हें बुरा ना लगे, चल खुद के राखना हो ऐसा, तो ये नेक्स्ट मेथड तुम्हारे लिए है। अब मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी टिप्स दूंगी, तुम क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। पहले तो एक कोलाज बना लो अपनी सारी फोटोज का, जितनी भी तुम्हारी फोटोज है उन सबका एक कोलाज बना लो है, और फिर उसको वो भेज दो, बोलो आई मिस अस, तो उसको भी बुरा लगेगा यार कि यार इतनी मेमोरीज इतनी फोटोज मिस तो हो रहा है। अब मान लो उसकी कोई फेवरेट जगह है खाने पीने की, तुम्हें पता है कौन सी जगह, ऑब्वियसली तुमने डेट किया ही तो पता ही होना चाहिए, तो तुम्हें पता है, उसके लिए वो मंगा दो, आउट ऑफ नोवेयर मंगा दो और नीचे लिख दो यू नो फ्रॉम होम, वो पागल, oh my god he still cares, oh that is so sweet, ऐसा 100% 100%। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं तो वो कहेंगे अबे पागल लेके मेरे घर पे अभी भी ये सामान क्यों भिजवा रहा है बेवकूफ, और तुम्हें ब्लॉक कर देंगे और तुम्हें और गाली देंगे। ठीक है, ये एक हो सकता है अगर तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तुम्हारे लिए प्यार है तो वो कहेंगे oh this is so cute, he still remembers, this is so sweet and unexpected, ऐसा। ये तो एक तरीका है, और फिर वो तुम्हें मैसेज कर देंगे। अब इसमें एक प्लस पॉइंट है, अगर उनने तुम्हें मैसेज नहीं किया तो तुम मैसेज कर दो, डिड यू रिसीव माय पार्सल, तो उन्हें रिप्लाई तो करना पड़ेगा, थोड़ा इज्जत रखने के लिए रिप्लाई करना पड़ेगा, यस आई डिड, थैंक यू सो मच, एंड देन यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ट्राई टू ब्रिंग अप द ओल्ड मेमोरीज ऑफ एवरीथिंग यू गाइस डिड टुगेदर, ये सब वो सब ब्रिंग अप कर दो, तो उसे याद आएगी यार शिट आई मिस दिस, और फिर वो वापस आ जाएंगे। अब देखो अगर तुम्हारी गलती है, बहुत खतरनाक गलती करके तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, सामने वाले को यकीन दिलाओ कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा, दोबारा कभी नहीं करूंगी ऐसा। और मुझे लगता है तुम्हें ऐसी कोई प्राइसलेस पोजीशन उनको दे देना चाहिए, उनको ऐसे प्रॉमिस करो जैसे मेरे लिए मेरा प्राइसलेस पोजीशन अभी मेरा आईपैड है, कि मैं अगर किसी को मेरा आईपैड दे दूं मतलब मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती जिंदगी में ऑब्वियसली। तो ऐसी तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्राइस पोजीशन होगा अपना 100%। तो अपने एक्स पार्टनर को प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें वो दे दोगे, और अगर तुम फिर से वैसी गलती करते हो तो वो उनका, और दे आर फ्री टू वर्क आउट विद दैट। तो इससे उनको लगेगा यार दिस इज हैवी कमिटमेंट, ये इस बार करना चाह रही है, ये करना चाह रहा है, और दे आर लिटरली ट्राइंग देयर बेस्ट, और ये अपनी फेवरेट चीज भी मुझे देना चाह रही है या चाह रहा है, तो उन्हें लगेगा हाँ यार एफर्ट तो है, मे बी दे डिजर्व अनदर चांस। तो इस चीज से दया खा के वो तुम्हें एक चांस दे भी सकते हैं। अनदर वे यू कैन डू दिस इज, उनके बारे में कोई बहुत छोटी चीज जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है वो याद रखो, जैसे उन्हें सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाना है, तो रोज सुबह उन्हें 8 बजे मैसेज डाल दो, डू यू स्टिल वेक अप ऑन योर ओन एट 8 AM टू गो टू ऑफिस, ऐसा। तो उन्हें कितना स्वीट लगेगा यार दिस इज सो क्यूट, ही स्टिल रिमेंबर्स दिस। या फिर अगर वो लड़के हैं तो जैसे बहुत टाइम लड़के खाना नहीं खाते हैं सही टाइम पे, तो तुम उन्हें मैसेज कर दो, डिड यू हैव योर लंच एट टाइम, डिड यू फॉरगेट टू ईट दिस, आपने पानी पिया 7 किलो, जितना ही पीते हैं मतलब आपने इतना पानी पिया क्या। तो फिर उन्हें अच्छा लगेगा यार कितना सोच रही है मेरे बारे में अभी भी आफ्टर द ब्रेकअप, तो उन्हें तुम्हें याद आएगी, उन्हें याद आएगा वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो तुम लोगों ने साथ में जिए हैं, और उनका बहुत मन होगा कि वापस आ जाती हूँ इसके साथ। तो आई होप आप लोगों की मदद हो इस वीडियो से, और राहुल जी आपकी स्पेशली। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, दिस इज इट, एंड होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड लाइक्ड इट एंड यू गाइस इम्प्लीमेंटेड, और तुम्हारे रिलेशनशिप्स बच जाए और तुम्हारा एक्स तुम्हें वापस ले ले और तुमसे बात कर ले एटलीस्ट। सो या सी यू गाइस टुमारो, बाय।